2012 से मैं इंश्योरेंस एडवाइजरी कर रहा हूँ और 2017 से मैं टर्टलमेंट के साथ जुड़ा हूँ। टर्टलमेंट के जुड़ने के पहले जब मैं बाकी सब कंपनी के साथ काम करता था तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले यूनियन बजट 2026 के समरी पॉइंट्स के बारे में। टैक्स और पॉइंट ऑफ से बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस है। गोल्ड के अंदर भाई भूचाल आ चुका है, टैक्स के नियम के अंदर टीसीएस टीडीएस के नियम बदल चुकी है, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट बदल चुकी है। तो सारी जानकारी दूंगा, सेक्टर वाइज बताऊंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और साथ में बताना चाहूंगा हम लोगों ने कस्टम जीपीटी को यहाँ पे बिल्ड किया है। इसकी फ्री ऑफ द कॉस्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इससे आप बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछोगे एकदम करेक्ट आंसर देगा। पहला तो मेजर चेंज यही है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 जिसकी कब से बात चली आ रही थी 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। पुराना जो एक्ट है 1961 उसको पूरा रिप्लेस कर दिया जाएगा। नए आईटीआर फॉर्म्स भी यहाँ पे रिलीज होंगे, सिंपल लैंग्वेज होगी, फ्यूअर सेक्शंस होंगे। तो काफी सारे इस एक्ट के अंदर यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं। बाकी अगर मैं टैक्स स्लिप की बात करूं कोई चेंजेस नहीं किया गया है। बजट जो 2025 के अंदर थी यानी कि 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 4 लाख तक आपका टैक्स फ्री रहेगा। 4 से 8 पे 5% है, 8 से 12 पे 10% है, लेकिन इन दोनों पे ना आपको रिबेट यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। फिर 12 से 16 पे 15 है, 16 से 20 पे 20% है, 20 से 24 पे 25 है और अबाउट द 24 लाख रुपीस 30% का टैक्स रेट है। तो यहाँ पे टैक्स रेट फाइनेंशियल ईयर हमारा यहाँ पे जो बेसिकली मतलब 25 और 26 के लिए जो चला आ रहा है वही 26 और 27 के लिए भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब मेजर जो चेंज आया है वो है आईटीआर फाइलिंग की रिवाइज डेट के अंदर। जी हाँ, अभी नॉर्मली क्या होता था कि लोग केवल 31 दिसंबर तक ही अपनी आईटीआर को यहाँ पे फाइल कर पाते थे, चाहे अगर मैं रिवाइज की बात करूं या बिलेटेड की बेसिकली बात करूं। अब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक भाई हो जाती है आईटीआर फाइल करने को लेकर, ठीक है, तो रिवाइज की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर से बढ़ाकर हम लोग 31 मार्च कर रहे हैं। इसका एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि अगर कोई गलती हो जाती है, टीडीएस का रिफंड आपने कम ले रखा है या टीडीएस का रिफंड आपको ज्यादा चाहिए या कोई भी करेक्शन करना है, तो अभी तक क्या होता था आईटीआर यू के अंदर अच्छी खासी हमें पेनल्टी बियर करनी पड़ती थी। तो अब ये 3 महीने का एडिशनल टाइम मिल गया। यहाँ पे सिर्फ आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी जो बिलेटेड की होती है, जैसे 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 1000 रुपए की पेनल्टी रहेगी और अबाउट द 5 लाख रुपीज 5000 रुपए की पेनल्टी रहेगी। लेकिन यार बढ़िया बात है कि 3 महीने आपको एक एक्स्ट्रा पीरियड मिल रहा है अपनी आईटीआर को करेक्ट करने का, वो भी उसमें भी आप टीडीएस का डेफिनेटली रिफंड वगैरह सब कुछ क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा भाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट के अंदर यहाँ पे चेंजेस बताऊं तो बाईबैक का जो टैक्स रिफॉर्म किया गया है बेसिकली डोमेस्टिक के ऊपर 22%, नॉन कॉर्पोरेट के ऊपर 30%, मैट जो है 15 से 14% किया गया है। और इसके अंदर ना इन्वेस्टर के लिए स्पेशली जो गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं आरबीआई के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर, वो लोग क्या करते थे, अभी नई सीरीज इश्यू नहीं हो रही है तो ओपन मार्केट से अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू बाय करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि भाई हमें टैक्स की एग्जेम्पशन उसके ऊपर मिलेगी नहीं मिलेगी। तो लोग अच्छे से जो है ओपन मार्केट से उठाते, उनको लगता है जब तक मैच्योरिटी तक हम लोग होल्ड करेंगे और वापस जब आरबीआई को बेचेंगे तो जितना भी हमारा गोल्ड के ऊपर प्रॉफिट होगा वो पूरा टैक्स का एग्जेम्पशन हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बजट 2026 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आपने बॉन्ड जो है ओरिजिनल इशू के ऊपर बाय किया है, यानी जब आरबीआई ने इशू किया था तभी अगर आपने बाय किया है और उसको अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तभी भाई आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपने ओपन मार्केट से उठाया हुआ है तो आपको भाई कोई भी कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा दुखद है, मतलब स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा जो डिविडेंड और म्यूचुअल फंड की भी जो इनकम थी, अभी तक क्या होता था कई लोग ना लोन लेकर भी जो है बेसिकली इन्वेस्टिंग वगैरह करते थे, तो उसमें क्या होता था उनका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता था उसको एज ए एक्सपेंसेस यहाँ पे डिडक्शन अलाउ था एक हद तक, बेसिकली यहाँ पे उसको भी अब डिसअलाउ कर दिया गया है। और भाई जो लोग एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, एसटीटी डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज कर दिया गया है ताकि ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि 99% ट्रेडर हमेशा लॉस में रहते हैं। तो फ्यूचर के अंदर क्या आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं और मल्टी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स के भरोसे रहते हैं? आपको क्योंकि 99% ट्रेडर हमेशा लॉस में रहते हैं। तो फ्यूचर के अंदर 0.02% से लेकर 0.05%, ऑप्शन का प्रीमियम में भी 0.10% से लेकर 0.15 हो गया और 0.125% से लेकर 0.15% तक का इंक्रीमेंट है। बाकी गाइस अच्छी बात है कि फॉरेन टूर करने वाले, घूमने जाने वालों के लिए बढ़िया बात है कि ओवरसीज टूर पैकेज के ऊपर टीसीएस का रेट अब यहाँ पे सिर्फ 2% का है। पहले ये 5-20% तक हुआ करता था, लेकिन अब सब सिर्फ 2% का है। साथ में फॉरेन के अंदर जिनके बच्चे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, फॉरेन का एजुकेशन जब आप फीस यहाँ से बेचते हैं तो वहां पे भी जो टीसीएस वगैरह
डिडक्ट होता था वो भी 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। तो ये स्टूडेंट को भाई बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलने वाला है। साथ में फैमिली जो मेडिकल बिल्स यहाँ पे करती है ओवरसीज दूसरी कंट्रीज के अंदर, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा भाई आईटीआर की ड्यू डेट के ऊपर एक बड़ा अपडेट आया है, यानी रिवाइज को तो आप 31 मार्च तक फाइल कर सकते हो आप, लेकिन इसके साथ में जो ओरिजिनल आईटीआर की ड्यू डेट होती है, तो नॉर्मली अगर आप एक सैलरी पर्सन है, एक पेंशनर वगैरह है, कैपिटल गेन की इनकम है, तो आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2 आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो उसके लिए तो ड्यू डेट जो है वो सेम ही है 31 जुलाई। लेकिन मान लीजिए अगर आप एक एफएनओ ट्रेडर है या आप एक बिजनेस करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, आईटीआर 3 यहाँ पे फाइल करते हैं, आईटीआर 4 फाइल करते हैं, नॉन ऑडिट का केस है, बिजनेस है, ट्रस्ट है, तो उस केस में उनके लिए ड्यू डेट जो है अब 31 अगस्त तक कर दी गई है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। प्रोफेशनल के ऊपर भी टैक्स का बर्डन नहीं पड़ेगा, प्लस लास्ट टाइम पे जो पोर्टल के ऊपर भी भाई लोड पड़ता है वो भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पे नील टीडीएस का जो सर्टिफिकेट है, पहले आपको जो है अप्रोच करना पड़ता था असेसिंग ऑफिसर को, लेटर लिखना पड़ता था मैनुअली, तब जाके वो आपको अप्रूवल देते थे। अब जिनको भी यहाँ पे लो टीडीएस का सर्टिफिकेट चाहिए, पूरा ही रूल बेस्ड ऑटोमेट सिस्टम होगा जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन ही। और इसके अलावा भाई जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, सीडीएसएल या एनएसडीएल में डिपॉजिटरी पे अकाउंट होता है, म्यूचुअल फंड भी उसके अंदर ही होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हर अलग अलग कंपनी अगर आपको टीडीएस नहीं कटवाना तो फॉर्म 15G या 15H हर अलग अलग कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। लेकिन अब यहां से ये होगा कि आपको केवल सीडीएसएल या एनएसडीएल को देना है और वो ना बाकी सारी कंपनीज को फॉरवर्ड करेगी कि भाई इस बंदे का टीडीएस मत काटो। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा भाई एनआरआई से प्रॉपर्टी जब आप बाय करते थे तो आपको टीडीएस काट करके जमा कराना पड़ता था, उसके लिए टैन नंबर वगैरह की फॉर्मेलिटीज थी। अब वो पूरा सिस्टम पैन बेस यहाँ पे कर दिया है। इसके अलावा भाई जो लोग यहाँ पे फॉरेन एसेट्स के अंदर यहाँ पे डील करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग यूएस मार्केट में आईएनडी मनी, वेस्टेड, ऐसी बहुत सारी ऐप्स है, छोटे छोटे मतलब जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर, स्टूडेंट है, वो भी आजकल इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज के अंदर, लेकिन वो अपनी आईटीआर के अंदर डिस्क्लोज नहीं करते। तो इसको ना दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। वन टाइम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के थ्रू। एक तो जिन्होंने इनकम और असेट्स दोनों डिक्लेयर नहीं की अप टू द 1 करोड़ रुपीज, तो उनके लिए 30% टैक्स पेबल होगा ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम, और 30% एक एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द पेनल्टी। बाकी आपको प्रोसिक्यूशन से एक इम्यूनिटी मिल सकती है इसके अंदर। और कैटेगरी बी के अंदर जिन्होंने इनकम तो डिस्क्लोज कर दी लेकिन असेट्स को डिक्लेयर नहीं किया अप टू द 5 करोड़ रुपीज, 1 लाख रुपीज का तो भाई मतलब पेमेंट है, बेसिकली लेट फीस का है अगर आपको यहाँ पे इसको डिक्लेयर वगैरह करना है तो। इसके अलावा पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के जो रिफॉर्म्स थे उसके अंदर भी काफी सारी चीजें। पहले आपको मल्टीपल्स जो है प्रोसीडिंग चलती रहती थी कि एक प्रोसीडिंग ये है, एक प्रोसीडिंग ये, अब उन सभी को कंबाइन करके एक सिंगल ऑर्डर यहाँ पे जारी किया जाएगा ताकि फास्टर रिजोल्यूशन हो। इसके अलावा भाई अगर आपको कोई डिमांड का नोटिस मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर अगर आप अपील में डालते हो तो उसके ऊपर ना इंटरेस्ट चार्ज होता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इंटरेस्ट का रिलीफ मिल गया ड्यूरिंग द अपील। इसके अलावा अपील करने पे आपको 20% ऑफ डिमांड जमा कराना पड़ता था बेसिकली डिस्प्यूटेड केसेस के अंदर, उसके अंदर भी आपको सिर्फ अब 10% है। इसके अलावा मिस रिपोर्टिंग के केस में भी इम्यूनिटी मिल गई है कि टैक्स पेयर का जो है 100% एडिशनल टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा, कोई पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन नहीं है। साथ में यहाँ पे ऑडिट का अगर आप डिले करते, ट्रांसफर प्राइसिंग का रिपोर्ट का डिले करते, तो वहां पे भी डेली फीस की एक मैक्सिमम कैपिंग लिमिट लगाई गई है। और जहां पे भी भाई जेल के जो सीरियस ऑफेंस थे उसके प्रावधान में भी जो है जेल को घटा दिया गया, रिड्यूस टू 2 इयर्स कर दिया गया है। इसके अलावा भाई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बढ़िया बात है, जो बाहर की कंपनीज है, अगर बाहर की जो फॉरेन क्लाउड कंपनीज है वो इंडिया के डेटा सेंटर को यूज करके सर्विसेज यहाँ पे दे रही है, तो उनके लिए टैक्स हॉलीडे है टिल 2047 तक यहाँ पे, फिर चाहे वो रिलेटेड पार्टी के थ्रू दे रही हो। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर भी जो एनआरआईज है वो जो इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं उनकी फॉरेन इनकम भी 5 साल तक टैक्स फ्री कर दी गई है, प्लस मैट का एग्जेम्पशन भी एनआरआईज को प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर पर्सनल जो इंपोर्ट्स होते थे उस पर ड्यूटी 20 से 10% रिड्यूस कर दी गई है। 17 से ज्यादा कैंसर ड्रग्स को फुल्ली ड्यूटी फ्री कर दिया गया है और 7 एडिशनल रेयर डिजीज को भी एडेड किया गया है। बाकी इस मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी में बात करो तो लिथियम बैटरीज पे ड्यूटी एग्जेम्पशन है, न्यूक्लियर पावर गुड्स पे भी 2035 तक यहाँ पे एग्जेम्पशन रहेगी, और क्रिटिकल जो मिनरल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट होते हैं उसके ऊपर भी ड्यूटी फ्री रहेगी। बाकी अगर एक्सपोर्ट की बात करो तो ड्यूटी फ्री इनपुट लिमिट्स जो इंक्रीज कर दी गई है मरीन लेदर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए, और कैपिंग जो लिमिट थी वो 10 लाख को रिमूव कर दिया गया है। बाकी गाइस इसके अलावा बहुत सारे चेंज है, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में दे दूंगा। इस चैट जीपीटी के ऊपर जाकर एकदम फ्री रहेगा, आप अपने साइन अप कीजिए और यहाँ पे आपको जो भी पूछना है आप यहाँ पे आप पूछ सकते हो इससे। बाकी गाइस अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से बजट 2026 के अकॉर्डिंग अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, आईटीआर फाइलिंग करना चाहते हो, बेसिकली आप हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ये 2026 के जितने भी अपडेट्स है उन सभी के साथ में अपडेट्स होने वाली है। बाकी गाइस आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है और आप लोगों को कैसा लगा ये बजट बेसिकली, तो प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।